87×55 को कैसे समझे डिजाइनिंग में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारे पेंटर भाई हैं, जो कलाकार हैं, जो चित्र बनाते हैं, जो कुछ डिजाइनिंग करते हैं, तो वहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पर छोटी छोटी कुछ डिजाइनें बनानी पड़ती हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि आखिर 87×55 mm का मतलब क्या होगा और इसका ये जो साइज है ये कौन सी साइज है। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम सरल भाषा में कहें तो देखिए ये ज्यादा है और ये क्या है, थोड़ा इससे कम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, लंबाई यानी जो ज्यादा रहता है लंबाई गुणे यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई, और ये दोनों का गुणा करने पर आता है क्षेत्रफल, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 87×55 mm डिजाइनिंग में है। तो यहाँ पर समझिए कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये जो है ये एक प्रकार का एरिया है। एरिया का मतलब एक आयताकार भाग है जिसकी बात की जा रही है, जिसमें लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, ये इस तरह के कुछ एरिया है। अब ये कितना एक्चुअल है आइए इसको समझते हैं। तो देखिए ये यम क्या होता है दोस्तों, जो हम लोग पढ़ाई लिखाई में जो स्केल यूज करते हैं, छोटा वाला स्केल, देखिए ये आप देख सकते हैं, ये आप स्केल, ये देखिए ये स्केल है। तो इस स्केल में आप देख रहे होंगे कि एक तरफ तो सेंटीमीटर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 करके, और नीचे ये जो है ये इंच है। ये कितना है? इंच है। ठीक है, तो ये टोटल ऊपर 15 सेंटीमीटर होता है और नीचे 6 इंच होता है। कितना इंच होता है? 6 इंच होता है। तो जो सेंटीमीटर वाला है यानी जो पास नज़दीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो छोटी छोटी लाइनें खींची हुई हैं। तो अगर आप 2 लाइनें ले रहे हैं तो उन दोनों के बीच में जो जगह है वो जगह को ही बोला जाता है 1 mm। कितना बोला जाता है? 1 mm। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्केल में कि टोटल ये 0 से 1 के बीच में, अगर आप 1 सेंटीमीटर के बीच में देखेंगे, जैसे कि 3 से 4 के बीच में अगर आप देखें, या 5 से 6 के बीच में, किसी भी बीच में अगर आप देखेंगे, तो इस तरह से 10 छोटे छोटे खाने आपको मिलेंगे। तो वो 10 mm होता है। कितना होता है? 10 mm, और 10 mm मिला करके 1 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर, तो सेंटीमीटर को cm भी करके बोलते हैं, बराबर होता है 10 मिलीमीटर। क्या होता है? 10 मिलीमीटर, यानी कि इसको mm भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 87×55। इसका मतलब जो लंबाई होना चाहिए वो 87 mm होना चाहिए, और जो चौड़ाई होना चाहिए वो 55 mm होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर स्केल में बात किया जाए तो देखिए 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर हुआ, तो यहाँ पर 87 है। इसका मतलब 87 कितना होगा? 80 और 7 87 mm कहा जा रहा है। तो इसका मतलब देखिए, जब 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, तो 80 मिलीमीटर में कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये 7 mm। इसका मतलब अगर इसको टोटली लिखा जाए तो हम 8.7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। किसको? 87 mm को। ठीक है, तो इसका मतलब 87 mm बराबर हो जाएगा 8.7 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर आप जो भी mm है उसमें 10 का डिवाइड कर देंगे। अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ पर ये पॉइंट में सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर 55 mm है तो 55 mm को भी अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो हमें इसमें बटा कर लगाना होगा 10, या फिर अगर कैलकुलेटर में कर रहे हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। तो यहाँ पर अगर 55 mm को अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम बटा में 10 लगा देंगे, या फिर यहाँ पर
कैलकुलेटर में अगर हम करना चाहते हैं तो 55 लिख करके डिवाइड यानी भाग का चिन्ह लगा के 10 एंटर करेंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम इस स्केल की सहायता से अगर इस एरिया को 87 × 55 mm अगर इस साइज को अगर हम लोग यहाँ पर खींचे तो देखिए लंबाई की दिशा में हमें खींचना पड़ेगा कितना 8.7 यानी कि 0 से शुरू करेंगे, यहाँ पर 0 से शुरुआत करेंगे तो 0 से शुरू करके 8 सेंटीमीटर तक जाना पड़ेगा और उसके बाद ये पॉइंट में 7 है तो 7 छोटी लाइनों को हमें खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या लंबाई। अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो यहाँ 5.5 है, इसका मतलब 5 पूरा और छोटी लाइनें 5, तो इसको इस तरह से खींच देंगे। अब इसी को अगर हम पूरा कर देंगे चौकोर साइज में तो यही होगा आपका 87 × 55 mm। ये देखिए ये जो साइज है इसी साइज को कहा जा रहा है, यही है 87 × 55 mm, जिसमें से 8.7 सेंटीमीटर या फिर कह सकते हैं 87 mm लंबाई है और यहाँ पे 55 मिलीमीटर या mm या हम इसको कहें तो 5.5 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो इसी साइज को बोला जाएगा 87 × 55 mm। ठीक है, अब आइए इसी पर एक दूसरा एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, एक दूसरा क्वेश्चन हम इस पर देख ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कहा जाता है 99 × 66 mm, ये कहा जाता है। तो अब इसको आप क्या समझेंगे, देखिए ये mm कहा गया तो mm तो आप समझ ही चुके हैं, ये जो सेंटीमीटर की तरफ की छोटी लाइनों के बीच में दो छोटी लाइनों के बीच की जो दूरी होती है वही mm होता है। तो अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना हो तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर आप और शॉर्टकट में समझना चाहें तो ये जो डिवाइड और भाग वाला जो मैंने बताया आप कुछ भी ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको जितना भी mm कहा जाए पीछे से एक अंक पर पॉइंट लगा देना है तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो इतना इंटू 6.6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो mm वाला जो साइज था वो अब सेंटीमीटर में बदल चुका है। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि 9 पूरा और 9 छोटी लाइनें लेना है, 6 पूरा और 6 छोटी लाइनें लेना है। इसको लेना है हमें लंबाई में और इसको लेना है हमें चौड़ाई में। ठीक है, तो ये हमारा टोटल साइज आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, तो चलिए हम लोग इसको बना के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको भी मैं एक और बना दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। 0 से शुरुआत करते हैं, ये 9 पूरा खींचते हैं और इसके बाद 9 छोटी लाइनें खींचते हैं, ये यहाँ तक आ जा रहा है। इसके बाद 6.6 है तो 6 तो हम 0 से पूरा 6 तक लेंगे और उसके बाद 6 छोटी लाइनों तक हम इसको ऐसे खींच देंगे। तो इस तरह से यही चौकोर साइज हमको बनाना है। ठीक है, और इसके बाद हमें इसको मिला देना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो साइज है ये कितना है 99 mm और इंटू 66 mm, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको 9.9 सेंटीमीटर और 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा यही साइज को बोला जाएगा 99 × 66 mm। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा और आप ये जो mm है इसको भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। जो छोटे स्केल में पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो यूज करते हैं उसमें सेंटीमीटर के साइड में हमारा ये होता है। ठीक है, और जब हम 10 mm को मिला देंगे तो हो जाता है 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम डिजाइनिंग की भाषा में ऐसे वर्ड्स को आसानी से समझ सकते हैं।